जैसा कि आपको बताया, मैं बिहार और उत्तर प्रदेश में का प्रभारी हूँ और इसी खाते आपको अपने महापुरुषों को नमन करते हुए और इस सभा में हमारे मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर विजय रंजन जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कम्युनिस्ट महासभा, और वो पेशे से IAS है और रिटायर्ड इसकी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर अवधेश जी, बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, और उनके कार्य के बारे में इतनी चर्चा यहाँ हुई है। आप सब लोगों को मालूम है कि उतने कम समय में उन्होंने बिहार प्रदेश में इतना बड़ा संगठन खड़ा किया है, इसके लिए उनकी हमेशा प्रशंसा होती है। और मैं समझता हूँ कि आज उन्होंने अपना परामर्श प्रकट किया आपके सामने, तो उन्होंने जब आपको बुलाया तो उनके हिसाब से आप उस समय नहीं पहुंचे तो उन्हें परामर्श हुआ। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग उनकी भावना का ध्यान रखते हुए उन्हें ऐसा मौका दोबारा न दें, और वो आपके साथ करते से धारणा के काम करते हैं तो आपके अपना पूरा समर्थन दें, ऐसा मेरा कहना है। मंच पर और विराजमान हमारे विधायक मुकेश साहब और हमारे प्रमुख बिहार से के तमाम जिलों से आए हुए विद्वान लोग और समाज के वरिष्ठ लोग, माताएं, बहनें और बच्चों, मैं थोड़ा सा समाज के संगठन के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा। काफी बातें हुई यहाँ पर। एक बात जो निकल के आई कि अभी हमने मेंबरशिप तो की, आपकी 33 जिलों में मेंबरशिप है। जो मैंने देखा है मेंबरशिप आपकी है वो 33 डिस्ट्रिक्ट में है। मैं समझता हूँ कि 42 जिले का प्रदेश है और उसमें 33 जिलों से आपकी संस्था पहुँच चुकी है, तो ये काफी बड़ा काम है। लेकिन अभी बहुत सारे जिलों में कमेटियां नहीं हो पाई, तो उसके आपके जो लोग वहाँ पर हैं उन्होंने संस्था की है, उन्हीं का ये फर्ज बनता है कि आप आए और अपनी कमेटी बनाकर वो यहाँ पर दे। उससे क्या होगा कि हमारी समाज का जो नियम है वो ये है, जो आप संस्था शुल्क देते हैं उससे 25% शुल्क जो है वो आजीवन संस्था से वो जो है वो केंद्रीय कमेटी के पास रहता है, और 25% जो है वो प्रदेश के संगठन के पास होता है, और 50% वो जिले के पास जाना होता है। अगर आप संगठन का जिले का अपना जो है वो संगठन बनाएंगे और अपना बैंक अकाउंट खोलेंगे तो वो आपका 50% पैसा है वो डायरेक्ट आपके पास पहुँच जाएगा, और आपके समाज के लिए जो आप कोई अच्छा इस तरह का काम करना चाहते हैं तो वहाँ पर कोई समाज की सेवा हो सके तो उसके लिए भविष्य वो काम आ सकता है। इसलिए सभी लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए। बिहार में मैं समझता हूँ कि बिहार ऐसा यूनिक प्रदेश है जो हमें हमेशा से रास्ते दिखाता रहा है। हमारे सबसे पहले OBC संगठन भी यहीं से चला। हमारे प्रदेश में समाज बिहार प्रदेश के समाज में हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के रूप में एक ऐसा नेता दिया है जो देश और विदेश में भी इनकी ख्याति है, और उन्होंने यहाँ जो अभी कह रहे थे कि सिर्फ 6% की आबादी है यहाँ पर, उसके बाद भी यहाँ पर 30 साल से वो यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं। उसके पीछे सिर्फ उनका यही रहता है कि वो अपने समाज के साथ साथ दूसरे समाजों को भी अपने साथ जोड़ के रखे हुए हैं, और यही हमारे समाज को बनता है। पहले उनको संगठित होना ही है, उसके साथ साथ आपको जो आपसे जुड़े हुए दूसरे समाज हैं उनको भी पूरा अपना साथ देंगे और उनको साथ जोड़ना है, ताकि ये हमारी मजबूती है तो
नेतृत्व देने के लिए कोशिश में हमेशा बना है कि यही अच्छा है। ये जो बातें थी मैं आपको बताना चाह रहा था। इसके साथ साथ हमारे यहाँ संख्या वाली का सवाल है तो पूरे देश में हमारी करीब 28% आबादी और कुछ प्रदेश तो ऐसे हैं जहाँ 50% से भी ज़्यादा लोग निवास करते हैं। पार्टी साहब भी बताया था आपको कि 55% की आबादी है हमारे समाज की महाराष्ट्र में। मुझे 50 का पता था क्योंकि जो वहाँ से आए हैं तो ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। आपने देखा होगा जो महाराष्ट्र में जितने भी चीफ मिनिस्टर बनते आए महाराष्ट्र के बनने के बाद वो सारे के सारे हमारे मराठा ही बनते हैं। ये पहली बार ऐसा मौका हुआ मोदी जी बने वहाँ पे कानूनी समाज से, वरना वहाँ पर किसी भी जो है हमारे मराठा समाज के हमारे समाज के अलावा किसी का मुख्यमंत्री बनने का वहाँ पे चांस नहीं रहता है। और उसके बाद जब गुरुकुल हुई तो भी हमारे समाज का मासिक मुख्यमंत्री शिवदेव जी जो मुख्यमंत्री हैं वो हमारे ही समाज से हमारा मैं समझता हूँ कि जनसंख्या का इतनी मजबूरी है तो जब ये एक प्रदेश के लिए साबित कर पा रहे हैं हमारे गुजरात में 30% हमारा समाज है और वहाँ का मुख्यमंत्री भी हमारा है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर जब ये जानते हैं तो हमारे देश में 28% की हमारी आबादी की आबादी हमारे प्रधानमंत्री बनाने के लिए भी काफी है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए ऐसा नहीं हमारा प्रधानमंत्री नहीं बना है, प्रधानमंत्री हमारे बने हैं देवेगौड़ा साहब जो है तो हमारे प्रधानमंत्री हमारे समाज से बन चुके। और जब हम लोगों ने बेंगलोर में अपना ऑपरेशन किया था 16 में तो हमारे 2.5 से 2 घंटे से ज़्यादा मिले और आपको ये बताना चाहते हैं हमारे समाज से प्रधानमंत्री रह चुके हैं। लेकिन अगर हम देखता सारे प्रदेश सारे लोग हैं वो सब इकट्ठे हो जाए। इसी के लिए 2008 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद माननीय एसपी पटेल साहब ने पूरे 22 देश में पूरे देशों में कई बार जा थे किया। साउथ में भी तमाम देशों में हमारी कमेटियाँ हैं। आज 22 देशों में हमारा संगठन बना किया और उनके साथ ही प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हुए माननीय साहब ने भी काम किया और उसके बाद मिर्जापुर में मीटिंग हुई तो उन्होंने अपनी कहते हुए कहा कि मैं काम नहीं करना चाहता सारे लोगों ने एक सौ में अध्यक्ष शामिल किया और वो हमारे देश में है। आप समझ सकते हैं वो IAS सर्विस रहते हुए ही उन्होंने निकल दिखाया उनका काम करते हुए समाज का कोई भी आदमी कभी भी उसके पास पहुंचा वो निराश नहीं हुआ और कभी भी अध्यक्ष रहते हुए समाज की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनके नेतृत्व में हमारे संगठन को बहुत बड़ी दिशा मिलेगी और जो आबादी है उसको नेतृत्व दे रहे हैं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और जो हमारे अध्यक्ष महोदय ये सभी ये महासभा बुलाने का काम किए। अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा अभी जस्ट पधारे हैं। उनके ऊपर भी अपना उनकी ट्रेन थोड़ी लेट रखे हुए हैं और हमारे समाज के जो भी आए हैं जहाँ गए हैं वो अपना काम कर रहे हैं। आपने मध्य प्रदेश में राज्य प्रशासनिक सेवा से अपना कार्य प्रारंभ किया। कालांतर में आप भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नत हुए। मध्य प्रदेश के कई जिलों में जिलाधीश, कमिश्नर, सेक्रेटरी और विभागीय प्रधान सचिव रहते हुए आपने समाज की सेवा भी करते रहे। सन 2016 में बेंगलुरु अधिवेशन में महासभा के राष्ट्रीय महासचिव आप बने। 2022 के चुनाव महिला अधिवेशन में माननीय एसपी पटेल साहब के स्वेच्छा से राष्ट्रीय
जो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला उपाध्यक्ष भी हैं, उनके हर कदम पे आपके साथ चलती नजर आ रही है और आज भी वो हमारे साथ उपस्थित है। ये हमारी प्रगति का परिचायक है कि कुर्मी समाज केवल अकेले नहीं, पति पत्नी मिल करके कुर्मी समाज के उन्नयन में लगा हुआ है और हम लोग चाहते हैं कि वो दीर्घायु हो और आगे की तरफ इसी तरह कार्य करते रहें। माननीय श्री निरंजन साहब। धन्यवाद। बिहार की जय ना हो, भाषण शुरू हो तो नहीं आती है। बोलो जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। मैं तो निकला था किसी और रास्ते की धुन में, मैं आनंद जा रहा था, बहुत व्यस्त समय था। मैं तो निकला था किसी और रास्ते की धुन में, इत्तेफाक से तुम्हारी गली में आ बहुत अपना में आ गए। साथ में इस धरती को नमन करना चाहूंगा जिन्होंने न केवल प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए चाणक्य जैसे विद्वान दिए, नालंदा जैसा विश्वविद्यालय दिया, प्रथम राष्ट्रपति आपके प्रदेश से बने, सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का शायद रिकॉर्ड हमारे नीतीश भाई जी का। और न केवल ये लोग, कितने साहित्यकार, कितने राजनीतिक लोग जिनकी दिशा ने पूरे विश्व को चमकाया है, ऐसे विभाग को मैं पुनः नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मैं करीब करीब 4 घंटे से भाषण सुन रहा हूं। कितने? 4 घंटे। मैं सोच रहा था कि सबके बारे में थोड़ी थोड़ी बात करूंगा। जिन हमारे जिले के अध्यक्षों ने जो बात की है वो काबिल तारीफ, बिल्कुल धरातल की बात कही। बाकी हम लोग हवाई बात करके चले जाएंगे, लेकिन जो संगठन है, जो काम करने वाले हैं, वो धरातल पे ही रहे। जैसे मैं एल.पी. पटेल जी के हनुमान के रूप में था। एल.पी. पटेल जी को सब जानते हैं, उन्होंने कितना बड़ा संगठन किया, लेकिन इनके साथ लगातार 10 साल तक इन्होंने इनकी सोच कहा थी वहां में काम शुरू कर देते, जहां ये सोचते थे वहां काम शुरू कर देते, और लगातार 24 घंटे 12 महीने के साथ सर्वेक्षण का रहा, चाहे वो कमिश्नर के रूप में रहे हो, चाहे कलेक्टर के रूप में, चाहे प्रमुख सचिव के रूप में, चाहे बहुत सारे जेल के रूप में रहे हो, बहुत सारे प्रमुख सचिव के पद पर रहे हो, लेकिन काम इनके हिसाब से करता है। एक लगन थी। खंड खंड भारत को अखंड बनाने के लिए वल्लभ भाई पटेल ने जो काम किया है, वही काम खंड खंड समाज को अखंड बनाने का काम है। मैं उनको नमन करता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आगे की पीढ़ी आपके रास्ता करे। साथियों, आप लोग आए हुए हैं यहाँ, आज सम्मेलन में क्यों आए, क्या काम करना है? अगर सम्मेलन में आए तो सोच के आए होंगे, हम आ रहे हैं तो काम करेंगे, मिलेंगे लोगों से, आगे जाके हम कुछ सीखेंगे, बहुत सारी बातें होंगी, जिस तरह से 2% अच्छी बातें होंगी, क्योंकि लोग जो है आप सलाह मांगी तो 1000 सलाह देंगे आपको, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन जब मदद मांगो तो एक ही मदद देगा, एक ही आपकी मदद करने वाला मिलेगा। सलाह देने वाले मुल्क में हजारों मिल जाएंगे, काम करने वाला एक मिलेगा। हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने अपनी बातें कही, डॉक्टर अखिलेश जी ने तो करीब पूरा विस्तृत आपको बताया, संगठन से लेके आपके काम से लेके आपके द्वारा क्या किया है, क्या नहीं किया है, इस सब उन्होंने बताया। मैं उससे आगे कोई बात नहीं करूँ। वास्तव में भारत में अगर कोई समाज है, सबसे बड़ा समाज है तो केवल और केवल कुर्मी समाज। 33 करोड़ 50 लाख 1482 जाति ये भारत है। 23 राज्यों में पूरी तरह से भरे हुए हैं और नागालैंड और पंजाब में गांव में सबसे ज्यादा, अभी पाकिस्तान बोल रहे थे, सबसे ज्यादा समाज
55% 60.20% मराठा समाज। अभी हाल में ही हम लोग 20 दिन पहले यहाँ से आप लोग गए थे, पटेल साहब बाद में आए थे, पहले पहुंच गए थे। जब वहां पहुंचे तो रेलवे स्टेशन से हम लोग उतरे तो कम से कम 2 से 4 से गाड़ियां झंडा केसर के झंडा लिए रेलवे स्टेशन पहली बार मराठा गया, मराठाओं से मिलने के लिए कार्यक्रम था, प्रदेश सम्मेलन था। तो हम लोग दूसरे रास्ते से गए कि हमने समझा कोई नेता आ रहा होगा, कोई मंत्री आ रहा होगा, कोई चुनाव का कार्यक्रम है, तो मैं दूसरे रास्ते से निकल गया कि भाई ढोल धमाके हो गए। थोड़ी दूर में गया तो किसी ने देखा कि यार ये तो मुझे लग रहा है रंजन साहब ये भाग कर आया, अच्छा सर रंजन साहब कौन है? मैं आपके लिए तो आए नहीं सब लोग, हमने इतने सारे लोग। अरे मुझे पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज प्रदेश है, मराठवाड़ा है, तो मैंने भैया यहाँ नहीं क्या यहाँ कार्यक्रम ऐसा है वहीं चलना नहीं, हम यहाँ से लेके जाएंगे, बताएंगे संभाली अगर कोई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नाम का उन्हीं समाज का कोई व्यक्ति यहाँ आया है, संभाली अगर को मालूम होना चाहिए कि भारत में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का मराठवाड़ा में क्या संभाल है। मैं चकित हो गया क्योंकि पहले जो है मतलब भारतीय लोग काम करते थे, तो हमने नया संगठन खड़ा किया, नया संगठन 11 प्रदेशों में खड़ा किया, यहाँ युवा लोग, सभी युवा लोग मार्गदर्शन देने के लिए युवा की शक्ति और बुजुर्गों का अनुभव, हमसे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो बड़े लोग हैं, उनका अनुभव हो और युवा की शक्ति हो, तब जाके संगठन चलता है। अगर संगठन में लगातार हम 50 साल काम करते रहे तो वो संगठन निष्क्रिय हो जाता है। हमारी सोच अलग है, आपकी सोच अलग है, दिमाग की सोच अलग है, काम करने वालों की सोच अलग है। तो हम लोगों को काम है लोगों को सही मार्गदर्शन देके हम युवाओं को संगठन में जोड़े और उनको काम सौंपे। इसीलिए आज यहाँ इकट्ठे हुए पूरे राष्ट्र में। अगर सबसे बड़ा काम सदस्यों को बनाने का काम किया है तो डॉक्टर अखिलेश धन्यवाद। ये पहला कदम है, इसमें पूछने की जरूरत नहीं है, ये पहला और सबसे बड़ा कदम है। संगठन का रीढ़ की हड्डी सदस्य बनाना होता है, तो हम इनको बधाई देते हैं और ये भी देते हैं कि आगे और इसको विस्तार और इसको विस्तार। अब जो दूसरा काम है, हम लोग अगर आपने सफेद पढ़े हो, साहित्य पढ़े हो, पुराण पढ़े हो, हमारा सम्मान वेदों से लेके उन्हीं समाज मतलब कब वेद बने हैं। हमें यही पता है कि 5000 साल पहले तो हमारे तथागत बुद्ध भगवान जी आए, उनसे पहले भी हमारा समाज था जो धीरे 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 दक्षिण भारत की ओर बढ़ता गया और दक्षिण भारत में जितने मंदिर बने 14 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष, तीन राजा थे। तमिलनाडु का 2 भाग, चोलाराज, पांडवराज और केरल का चेराराज, जितने मंदिर बने उनकी पीतल की वो लगी हुई है शिला, सब तुलनियों के द्वारा बनाए गए, सब तुलनियों के द्वारा। 2.5 करोड़ लोग तमिलनाडु में हुई, एक झारखंड में एक, आसाम में तो एक के ऊपर एक है। दिक्कत कहां होती है, जिस प्रदेश से 1894 में जन्म हुआ हमारे महासभा, ये लिखा 1894 चंपारण जिले से हुआ। आप लोग को मालूम है बैतिया और पहले दोनों जिले नहीं थे, तो 18 से 90 और 92 के बीच कुर्मी समाज को अंग्रेजों ने लाल मार के निकाल दिया, पिटाई करके कोरों से निकाल दिया और आने जारी किया। हम
कुर्मी समाज को राजपत्र में नोटिफिकेशन दिया कि कुर्मी समाज को किसी भी शासकीय काम न सौंपा जाए, कोई भी उसे माल न खरीदा जाए, ब्रिटिश सरकार के लिए कोई भी उसे मदद न दिया, ऐसा आदेश है। उसके बाद आप देखिए 50 लोग तैयार हुए, बाबू बेगमलाल जी, बाबू दामा जी जैसे लोग, जिनने एक समिति बनाई और अंग्रेजों के खिलाफ भारत शुरू किया। महीनों के अंदर झुके नहीं, मात्र 100 लोगों ने पलट दिया। हम लोग तो करोड़ों हो गए हैं, 100 लोगों ने पलट दिया और अंग्रेजों को झुका दिया और वापस अंग्रेजों को अपने आदेश वापस करा। हम लोग को सलाम हमारा जो संगठन उन्होंने जो बनाया उसी प्रदेश से हम सबसे कमजोर हैं। हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, हम बिहार की बात करते हैं। कमजोर इस बात की है कि हमें जितने पद मिलना चाहिए राजनीति वो नहीं मिलते, जितना सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, और जिनको सम्मान मिल गया है वो पूछते हैं। मतलब बड़ी प्रक्रिया है कि हमें आप जाइए, हमारा आपने लिखा है कुर्मी फला फला कुर्मी अधिकारी में जाइए और इसमें और लोग आ जाएंगे, सबसे पहले उनको बुलाइए, आप बाहर बैठे हो, बाद में कहेंगे ठीक है काम। ये विडंबना है अपने बीच की। हमने इसको काटने की कोशिश, हमने इसको पूरे भारत में मिलाने की कोशिश की है, चाहे मंत्री लोग हो, चाहे प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हो, इन लोगों के साथ जितने भारत देश में उनको मिला के 3 से 12 लोगों को एक साथ करना, 5 साल लगेंगे। और उनको समझाया कि इस जीवन में समय रहते अपना काम कर लो, नहीं तो तुमको कोई गुण लगा कर पूछने वाला नहीं है, जिस समय आप सेवा से बाहर हो जाओ। तो पूरे भारत का है 23 राज्यों में घूमने वाले सबको, अधिकारियों मंत्रियों को, और मंत्रियों को बनाया विधायक का टिकट दिलाया। भले हम लोग गैर राजनीतिक संगठन है, हमारा किसी राजनीति से मतलब नहीं, हमें पटेल साहब जितने राष्ट्रीय पदाधिकारी है उसी पार्टी में, लेकिन अगर हमारा व्यक्ति किसी पार्टी से भी टकराव रहता है तो उसको जिताने के लिए मर जाते हैं, मिट जाते हैं, खपा देते हैं, पूरी तरह से मैं छोटी सी बात इसलिए कह रहा हूं